इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, देश में अच्छी सड़कें बने। उत्तर प्रदेश की जो खोजने की बात आप कह रहे हैं, इनक्रोचमेंट ड्राइव हटाने की बात कर रहे हैं, मैंने विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी और लोकसभा में भी और पहले भाषण में भी मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका दिया, आप बताइए, अगर एक भी एक्सप्रेस वे के लिए उत्तर प्रदेश को बजट मिला हो, बताइए आप मुझे। आप एक में से, कैमरा कोई झूठ नहीं बोल सकता, कैमरा जो मैं बोल रहा हूँ वो कैमरे से जा रहा है। आप और हम थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। एक भी एक्सप्रेस वे के लिए बजट दिया हो भारत सरकार ने? बिजली का अगर एक भी बजट बढ़ाया हो? जो थर्मल प्लांट्स हैं यूपी में, आज बिजली महंगी होती चली जा रही है, और जिस तरह के फैसले सरकार ले रही है कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आप देखिएगा देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बिकेगी। जब महंगी बिजली होगी, क्या व्यापार या कारखाने, उद्योग लगाने वाले क्या कंपटीशन कर पाएंगे? और जिन्होंने कहा कि हम 4 लाख करोड़ लाएंगे रुपए पैसे, बिजली नहीं दोगे, बिजली महंगी दोगे, तो क्या कारखाना लगेगा वहाँ पर? और माँ गंगा, आखिरी, माँ गंगा और कुंभ का स्थान हमारे धर्म में बहुत बड़ा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस क्षेत्र से मैं चुन करके आता हूँ, महादानी सम्राट हर्षवर्धन, उन्होंने ही इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। और महादानी सम्राट हर्षवर्धन जब कभी भी प्रयागराज जाते थे, वो स्नान के साथ दान करते थे। लेकिन आज के समय देखिए आप, न स्नान हुआ न दान हुआ। योगी जी ये भी कह रहे हैं कि संभल के सच को दबाया जा रहा है। देखिए, आज हम लोगों को कुंभ में जाना है, स्नान होना है, ना स्नान किया ना दान किया। दूसरा, माँ गंगा को साफ करने की बात सबने कही, और बीजेपी बढ़ चढ़ करके आगे आई। क्या गंगा साफ है जहाँ साधु संत स्नान करेंगे? और साधु संतों को शिकायत है, क्या साधु संतों के लिए कोई गाड़ी उपलब्ध होगी वहाँ पे? कितने किलोमीटरों उन्हें छोड़ दिया गया है। देखिए, कुंभ व्यापार की जगह नहीं हो सकती है। हमारे साधु संत जो परंपरा चलाते हैं, साधु संत हमारी शोभा हैं। जब कुंभ में बड़े पैमाने पे साधु संत आते हैं तो वो शोभा बढ़ाते हैं हमारे कुंभ की। अब उन्हें, उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। साधु संतों को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल रहा है, सरकार कब्जा कर ले रही है। सरकार के करीब वाले लोग हैं, वो महत्वपूर्ण जगह कब्जा कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री जी गए हैं कुंभ के स्थान पर, तो भ्रष्टाचार वहाँ पर नहीं होगा, भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठेगी। वो ये भी अखिलेश जी वो कह रहे हैं कि संभल के सच को दबाया जा रहा है। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। वो भविष्य जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ कोई नहीं पहुँचने देगा। शेखर कुमार यादव जो जस्टिस जो है, जिन्होंने बातें की, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? उसके लिए दस्तखत हो रहे हैं दोनों सदनों में, आपको पता होगा। देखिए, हमारा, देखिए, उसमें किसी दल, किसी नेता के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन जो उन्होंने सुझाव दिया है, आप बात को ईवीएम तक मत पहुंचाइए। जो सुझाव दिया है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हमें मीडिया का भी साथ लेना पड़ेगा, मीडिया को भी समय समय पैकेज देना पड़ेगा। और कौन सा पैकेज? नहीं, वो बात चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन इस तरह की व्यवस्था जो आज हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया है, आपको इनका भी साथ लेना पड़ेगा। इनके साथ साथ आपको बूथ स्तर पर भी काम करना पड़ेगा। वो उन्होंने सुझाव दिया है, मैं उनके सुझाव से सहमत हूँ कि मीडिया का भी साथ लेना पड़ेगा और बूथ स्तर पे भी आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मीडिया का साथ नहीं लेंगे तो आप वही संबल सुनाओगे। अरे भाई, कुंभ में कुछ चिंता तो करो। यहाँ परंपरा क्या है? स्नान और दान। मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा, कई बार कहा
कि देश के प्रधानमंत्री जी को वो जो किला है, डाउन कर लो यार, फेस पे जो किला है वो दान कर देना चाहिए यूपी सरकार को। ये क्या गलत मैंने मांगा है? भाई यूपी सरकार को मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए कि वो किला उनको दे दिया जाए, जिससे पर्यटन और धार्मिक आयोजन बहुत हो सकें। आर्मी को वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि हमारा कल वृक्ष भी वहाँ है, सरस्वती भी वहीं पर है, परमिशन जाके जाना पड़ता है। इसलिए यूपी सरकार के पास वो होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री नहीं मांग रहे तो हम क्या करें उसके लिए? हम मांग रहे हैं, देना चाहिए दान। उत्तर प्रदेश सरकार को दान मिलना चाहिए, वो किला दान में उत्तर प्रदेश सरकार को मिल जाए, जिससे कि वो बड़े बड़े आयोजन हो सकें। ईवीएम के लिए आपका क्या कहना है? वहाँ पे लगा रहा है कि संभल में हिंदुओं की आबादी कम होगी 15%। देखिए, वो अधिकारी जानते हैं कि जब कभी निष्पक्ष जांच होगी तो अधिकारी फंसेंगे, इसीलिए अधिकारी सच छिपाने के लिए बार बार गलती कर रहे हैं, सच छिपाने के लिए गलती कर रहे हैं।